हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ लौकी और मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लौकी की बेल में कितनी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं और साथ ही बताऊंगी आपको वो सीक्रेट जिससे मेरी लौकी की बेल में इतनी सारी लौकियाँ दोबारा से लगी हुई हैं। क्योंकि कई लोगों की ये समस्या रहती है कि उनके पौधे में लौकियाँ तो आती हैं लेकिन वो पीली हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। क्या फ्लावरिंग आती है तो वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि वो सीक्रेट मैं एंड में रिवील करने वाली हूँ जिससे कि आपके टेरेस में भी खूब सारी ढेर सारी लौकियाँ लग सकें। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी लौकी की बेल में कितनी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लौकी मेरी यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है, ये पत्तों के पीछे छिप छिप रखी है, ये देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, एक यहाँ लगी हुई है, इसको मैंने इसकी सहायता से छुपा रखा है। ये देखिए आप, दो लगी हुई है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए दो लौकियां यहाँ पे लगी हुई हैं। एक देखिए, एक यहाँ पे है, एक ये है और ये एक इसके पीछे है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी लौकियां लगी हुई हैं मेरी लौकी के बेल पे। तो फ्रेंड्स अब मैं हार्वेस्ट करने जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिए जिस भी चीज़ से आप इसको हार्वेस्ट करें उसको हल्का सा सैनिटाइज जरूर कर लें। ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। एक लौकी यहाँ पे भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन अभी उतनी बड़ी नहीं हुई, तो इसको थोड़ा रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दो छोटी छोटी और लौकी भी आ रखी हैं। यहाँ पे देखिए, इस ब्रांच में भी आपको लौकी दिख जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक टिप देना चाहूँगी आपको, जैसे इस तरह के सड़े गले पत्ते रहते हैं उनको भी आप हटा दीजिए, वरना ये आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स इसको भी निकाल देते हैं क्योंकि अभी ये ज़मीन से टच होने लगा है, तो ये फ्यूचर में सड़ ना जाए, तो इसलिए इसको निकाल देते हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर देते हैं। आज मैं सिर्फ दो ही लौकियां हार्वेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि हार्वेस्ट करने लायक सिर्फ दो ही थी, बाकी अभी छोटी हैं, लेकिन एक दो दिन में ये भी अच्छी लेंथ में आ जाएंगी, अपनी हार्वेस्ट करने लायक हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस बेल से मैं काफ़ी सारी लौकियां ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और अभी भी आपको मैंने जैसे टूर करवाया तो कितनी सारी लौकियां एक ही बेल में लगी हुई हैं। तो इसका सीक्रेट मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इतनी अच्छी फ्रूटिंग मेरे बेल में हुई है। कि जो पहला सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप बेल वाली सब्जियां कोई भी लगाएं, उसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। तो सॉइल का कॉम्पोजिशन तो मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको पॉट में कैसी मिट्टी यूज़ करनी है। आपको गार्डन सॉइल यूज़ करना है, कोकोपीट भी डालना है, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना है, नीम खली भी डालना है और रेत भी आप उसमें यूज़ कीजिए ताकि अच्छे से ड्रेनेज रहे आपके पॉट में और पानी रुके ना। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी जड़ों में जाएगा पौधे की, उतना ज़्यादा वो पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो पहला सीक्रेट तो ये हो गया कि मिट्टी पॉट की बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसमें भी आप अपनी बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं। दूसरा सीक्रेट जो फ्रेंड्स वो ये है कि सही टाइम पे आपको सही फर्टिलाइज़र देना है। जैसे कि जब आपका पौधा सिर्फ ग्रोथ स्टेज में होता है तब आपको उसको नाइट्रोजन रिच खाद देनी चाहिए, लेकिन जब आपका पौधा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग वाले स्टेज में आ जाता है तब आपको उसको पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रिच खाद देनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि मैं अपने पौधे में किस तरीके से इनको यूज़ करती हूँ। हर 15 दिन में मैं वर्मी कंपोस्ट और नीम खली का एक कॉम्बिनेशन बनाती हूँ और उसको जड़ों में डाल देती हूँ और गुड़ाई भी करती हूँ साथ साथ उसके। तो फ्रेंड्स पोटेशियम रिच आपको खाद इसमें यूज़ करनी है और फॉस्फोरस और कैल्शियम के लिए आप इसमें बोन मील फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके फ्रूट्स जो होंगे अच्छे से सेट होंगे, फ्लावर्स आपके झड़ेंगे नहीं और जल्दी से वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। जो ये तीसरा स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो आपकी कितनी भी अच्छी मिट्टी होगी, कितना भी अच्छे फर्टिलाइज़र होगा, अगर ये स्टेप फॉलो नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें बेकार हैं। तो वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपकी लौकी की बेल में पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो मैनुअली आप पॉलिनेशन कर सकते हैं। वो किससे करेंगे आप? कॉटन बर्ड की मदद से आप उसमें अपने हैंड से पॉलिनेशन कर दीजिए, क्योंकि वो स्टेप होना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से आपकी जो फ्लावर है वो फ्रूट में सेट होगा और फ्रूट टिका रहेगा और हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप ये सारे स्टेप फॉलो कीजिए और अपनी छत से ढेर सारी लौकी आप भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा क्या आपने अपने टेरेस में लौकी की बेल लगा रखी है। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी नेचर एंड हैप्पी गार्डनिंग।